ट्वेल्थ क्लास के स्टूडेंट्स, आज मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ हिंदी का किस पाठ का लेखक कौन है। तो हिंदी सेक्शन में से आज हम शुरू किए हैं हिंदी लेखक। क्या शुरू किए हैं जी? हिंदी लेखक। तो हिंदी लेखक गद्य खंड मैंने बताया था कि हिंदी में दो खंड हमें पढ़ना है, गद्य खंड और पद्य खंड। गद्य खंड क्या होता है बच्चे? वह खंड जिसमें कहानी हो, लेख हो, उपन्यास हो, निबंध हो इत्यादि। माने लेख, उपन्यास, निबंध, एकांकी, प्रहसन, ये सब कुछ रहे। ठीक है ना? तो उससे हम क्या बोलते हैं? गद्य बोलते हैं। और जिसमें कविता दिया हो उससे हम क्या बोलते हैं? पद्य। तो हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी किस क्लास का? 12 क्लास का लेखक परिचय। क्या पढ़ रहे हैं जी? लेखक परिचय। लेखक परिचय किस खंड का? गद्य खंड का। कौन सा खंड? गद्य खंड। तो गद्य खंड में कौन कौन से? मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं बच्चे, याद रखोगे। एक समझाऊंगा और उसी के अनुसार घर पे जाके तुमको लिखना है। जैसे गद्य खंड में टोटल कितने लेसन है इसमें देखते चलेंगे। सबसे पहले लेसन का नाम हमारा है बातचीत। पाठ का नाम क्या है जी? बातचीत के लेखक कौन है बोलो? बाल कृष्ण भट्ट। ऐसा ही चार्ट बना लोगे और तैयार करके आओगे बच्चे। मैं पूछूंगा बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद। इलाहाबाद किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। मृत्यु कब हो गई बच्चे? 20 जुलाई 1914। तो किस लेखक का जन्म कब, मृत्यु कब, जन्मस्थान कहाँ, ये सब तुम याद करोगे। ठीक है ना जी? अब उनके माता पिता में से याद रखेंगे। पार्वती देवी उनके पिता हो सकते हैं कि माता जी? तो माता हो गई पार्वती देवी, अब पिता कौन हो जाएंगे? बेनी प्रसाद। समझ में आ गया बच्चे? अब उन्होंने कई सारी रचनाएं रची है अपने लाइफ में। कहता है साहित्य सुमन, नूतन, ब्रह्मचारी, 100 अजान की एक सुजान की। स्टार लगा रहा हूं मैं, इसको देख लोगे। बाल विवाह, चंद्रोसन, रेल का, चंद्रसेन हो गए यहाँ, रेल का विकट खेल, पद्मावती और शिक्षा दान। समझ में आ गया बच्चे? ये सभी इनकी रचनाएं हैं, तुम्हें याद करना है, इसको लिखना है। प्रतिदिन एक व्यक्ति की रचनाओं को याद करो। 12 दिन तैयार करोगे, 12 रचना तैयार हो जाएगा तुम्हारा। अरे 12 लेखक के बारे में हमारी तैयारी हो जाएगी। ठीक है? और कहे कि बातचीत की विधा क्या है। बातचीत की विधा क्या है? इस लेसन का नाम दे करके कि इसकी विधा क्या है। विधा का मतलब होता है कि ये क्या है। कहानी है, निबंध है, लेख है, उपन्यास है, एकांकी है, प्रहसन है। तो हम क्या बोलेंगे? यह एक निबंध है। क्या है बच्चे? निबंध है। तो इस तरीके से बच्चों तुम्हें इसको तैयार करना है। मैंने एक बातचीत पे रख दिया। बातचीत के बाद इसको आगे बढ़ाएंगे स्क्रीन को। अगले चैप्टर का नाम क्या है? उसने कहा था। क्या नाम है बोलो? उसने कहा था। लेखक कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन है जी? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसी प्रकार अब इनका जन्म कब, मृत्यु कब, माता पिता कौन, महत्वपूर्ण रचना कौन, ये याद कर लोगे तुम लोग। ये दूसरा। फिर स्क्रीन को हम आगे बढ़ा लेंगे और फिर आ जाएंगे 5वें लेसन का नाम बोलो। क्या है? रोज। क्या है जी? रोज के लेखक कौन? तो इनका जन्म कब, मृत्यु कब, माता पिता कौन, महत्वपूर्ण रचना कौन, क्या बैठ के लिख लोगे बच्चे? चैप्टर जब मैं तुम्हें स्टार्ट करूंगा, समझाऊंगा, तब इसके बारे में डिटेल से मैं लिखूंगा। ठीक है बच्चे? छठे लेसन की हम बात करेंगे। तो छठा लेसन हमारा हो गया कौन? एक लेख और एक पत्र। पिछली वीडियो में मेमोरेंडम में मैं समझाया था तुम्हें भगत सिंह की रचना। इन्हीं का स्टेटमेंट पूछा था बोर्ड के एग्जाम में, देखा तुम लोग? तो इसको भी रोक लेंगे कुछ देर तक और इसको भी लिख लेंगे। फिर आगे आएंगे इसमें सिपाही की माँ, प्रगीत और समाज। यहाँ तक हम लिख लेंगे प्रगीत और समाज। कितने चैप्टर हो गए हमारे? 9। फिर रोकने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे बच्चे वीडियो को। और अब देखेंगे चैप्टर 10। कौन सा चैप्टर देख लेंगे? 10वें चैप्टर का नाम क्या है? जूठन। लेखक कौन? ओम प्रकाश वाल्मीकि। 11वें चैप्टर का नाम हंसते हुए मेरा अकेलापन। क्या है जी?
हंसते हुए मेरा अकेलापन। इसे भी देख ले, मलयज की रचना 12वां अध्याय तिरिच। तिरिच, इससे भी एक क्वेश्चन पूछा था मेमोरेंडम में, देखा तुम लोग। उदय प्रकाश की रचना है और अंतिम चैप्टर का नाम है हमारी शिक्षा। तो इस तरीके से मात्र 13 चैप्टर है बच्चे। 13 चैप्टर में से किस पाठ के लेखक कौन, लेखक का जन्म कब, मृत्यु कब, माता कौन, पिता कौन, उनकी महत्वपूर्ण रचना कौन, क्या इतना तैयार कर लेते हो बच्चे? कोई परेशानी? तो जब मैं चैप्टर शुरू करूंगा तो सबके बारे में एक्सप्लेन करके बताऊंगा। इसी का टेस्ट मैं लेने वाला हूं तुम्हारा, तैयार हो जाओ बच्चे इसके लिए। ठीक है बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे बातचीत। क्या पढ़ेंगे बच्चे? चलो ठीक है, इसे लिखो।